अब देखो, आधा आधा, आधा आधा मतलब, आधा आधा मतलब क्या समझे आप? मतलब वो जो चपाती था उसका आधा कर दिया, बस। बीच में एक लाइन खींच दिया बीचों बीच से कि हाँ जहां से आधा आधा दोनों हिस्सा बराबर हो। अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो तुम उसे कैसे बांटोगे? अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि हमारी ये रोटी बांट दीजिए हम दोनों में बराबर बराबर, तब कैसे बांटेंगे? बताइए। अब अगर आप भी टीटू बंदर जैसा बनना चाहेंगे, चालाक ना, तो पूरी रोटी आप ही खा जाएंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करेंगे, उसे बीच से दो बराबर बराबर हिस्सों में काट देंगे, तोड़ देंगे, और फिर दे देंगे उन्हें कि भैया ये लो मिंटू तुम, और ये लो मोटी बिल्ली तुम। अब देखो, अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा। अगर आप टीटू बंदर की तरह चालाकी ना करें तो आप बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा, बराबर बराबर मिल जाएगा। ये तो सच ही है। अब इस तरह उन्हें हिस्सा मिलेगा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो, और यहाँ पर जो, अब मिंटू बिल्ली को हम कह सकते हैं कि उससे आधा हिस्सा मिलेगा या फिर रोटी का 1/2 हिस्सा मिलेगा। किसे? मिंटू को। क्यों? क्योंकि देखो दो हिस्सा में से एक मिलेगा पक्का, तो 1/2 हिस्सा मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं आधा भी मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ बढ़ते क्या बोला आगे, आधे का आधा, आधे का आधा, जैसा अभी मैंने समझाया ना पीछे राम और श्याम का एग्जाम्पल लेके, तो उदाहरण लेके, उसी तरह मैंने ये भी पूरा कर दिया है। तो अगर आपने आधा या कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से पीछे जाओ और देखते आओ। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर ही मजेदार है। अगर दो बिल्लियां और आ जाए और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? आप बताओ। ये पूरा एक चपाती है, और ये जो मिंटू और मोटी बिल्ली तो थे, लेकिन अब दो बिल्लियां और आ जाए और वो भी खाना मांगने लगे, तब कैसे बराबर बराबर बांटोगे? तब देखो ये क्या है, हाँ इसमें, हाँ हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया। तुम सही बंटवारा करती हो, क्योंकि ये टीटू बंदर जैसे चालाकी नहीं करती है, इसलिए सही बंटवारा किया। ये वाला हिस्सा था ना, ऐसे ऐसे काट दिया, 4 हिस्से हो गए, दे दिया, और चौथाई बोला यानी 1/4। चौथाई मतलब 1/4। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा हर एक को, एक हिस्सा मिलेगा, इसे एक हिस्सा, इसे एक हिस्सा, इसे चारों को एक एक हिस्सा मिलेगा, और उन्हें बराबर मिल जाएगा। तभी तो ये कह रही है कि हाँ हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल जाएगा। तुम सही बंटवारा करती हो, इससे बोलते हैं कि तुम सही बंटवारा करती हो। अब हम अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। कई टुकड़ों के आधे, कई टुकड़े के आधे मतलब कई टुकड़े हैं। जैसे चॉकलेट हुआ, उसमें कई टुकड़े होते हैं या नहीं? तो उसका आधा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। रानी को एक चॉकलेट मिली, रानी को एक चॉकलेट मिली, उसके घर वालों ने दी, उसकी मम्मी ने दिया या उसके पापा ने दिया, उसे एक चॉकलेट मिली। उसने उसको बराबर बांटा, और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। अब आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। उस हिस्से पर घेरा बनाओ जो रीना को मिला, उस हिस्से पर हमें घेरा बनाना है जो रीना को मिला। तो यहाँ पर देखो, रानी अपने दोस्त रीना को देती है। तो पहले हम देखते हैं कितने टुकड़े हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। अब 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा 3, 2 से भैया 3 भाग दे दो ना, क्योंकि 2 लोगों में बांटना है और 6 टुकड़े हैं तो 2 से भाग दे दो। अगर आपने भाग का वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो भी देख लो, मैंने उसमें सिखा रखा है भाग कैसे करते हैं, तो जाओ फटाफट वो देख के आओ। अब देखो, अब हम ऐसे भी बांट सकते हैं, 6 है तो 3 हम रीना को दे देंगे, 3 रानी को। तो यहां से हम बांट देते हैं, यहाँ पर भैया ये वाला हिस्सा मिल जाएगा रीना को, और ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा रानी को। जो येलो में है, जो येलो में मैंने किया है, ये 3 हिस्से मिल जाएंगे रानी को, और जो ये ब्लैक में है ये मिल जाएंगे रीना को। तो ये भी
पूरा पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर और देखते हैं इसमें क्या है। देखो क्या बोला है, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं, 6 टुकड़े हैं। हमने देखा ही। रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं, रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं, 3 टुकड़े बचे हैं। अब देखते हैं क्या है ये। हाँ, आधे चॉकलेट भी उतने ही स्वादिष्ट है जितने की पूरी चॉकलेट। रानी बोलती है कि हाँ, आधे चॉकलेट जो उसे मिलता है ना, कहता है वो भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना की पूरी चॉकलेट स्वादिष्ट थी। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियां हैं, आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियां। एक पन्ना ले लेना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। एक पन्ना लो, एक पन्ना लो, पेज लो, अपनी कॉपी का एक पेज लो। पेज फाड़ना नहीं, अगर कोई पेज हो फट गया हो तो उसे लेना, अगर नहीं है तो एक लेना पड़ेगा। उससे 2 बराबर त्रिकोणों में काटो ताकि हर एक त्रिकोण आधे पन्ने के बराबर हो। अब त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोण भैया बता ही रहा है, त्रिकोण यानी त्रिकोणों, त्रिकोणों यानी कोण, 3 कोने बता ही रहा है। 3 कोने यानी जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज, और 4 कोने बोले तो समझ जाओ आयत। और देखो 4 त्रिभुज में आयत नहीं आता, बहुत सारे आते हैं, उसमें वर्ग भी आता है, ये ध्यान में रख लो। वर्ग क्या क्या होता है, देखो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आयत हुआ, और आयत देखो हम इसे बोलते हैं, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये ध्यान में रख लो। अब हम इसे क्या बोला, त्रिकोणे, 3 कोने ये रहे, तो इसे बोला है। दोनों त्रिकोणों को अलग अलग रंग से भरो, दोनों त्रिकोणों को अलग अलग रंग से भरना है, जैसे ये रहा। अब देखो क्या बोला है हमसे, अब इन त्रिकोणों से अलग अलग आकृतियां बनाओ, नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। अब इन जो 2 हमने त्रिकोणे काटे ना, उनसे अलग अलग आकृतियां बनाना है, और यहाँ पर जैसे ये दोनों बनाई गई है उसी तरह हमें बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं बनाना हम। तो मैं पहले देखो यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, ऐसे मैंने बनाया, फिर एक मैंने बनाया, और फिर मैं एक ऐसे बना देता हूँ। ऐसे बनाया, तो इस तरीके से भी एक आकृति बन गई। तो हम इसे अलग अलग रंग से रंगते हैं, ये पूरा अलग रंग से, और इसे हम अलग रंग से रंगते हैं। तो हमने और हम अलग अलग तरीकों से बनाएंगे, तो और हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे हुआ, एक ऐसे भी तो बन सकता है ना, हाँ बनेगा, एक बिल्कुल बनेगा। तो ये कैसे भी बना लो, बना, ऐसे बनाना, बन गया। और ये वाला रेड है, एक ग्रीन एक रेड, ये कलर जो भी हो, ये कलर मुझे उतना नॉलेज नहीं है कलर के बारे में। हम्म, ये रेड ऐसे ही हमने बनाया, और आप यहाँ पर और अलग अलग तरीके से आप बनाइए। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या बोला है। आधा करने के बहुत से तरीके हैं, आधा करने के बहुत से तरीके हैं। अब देखो तरीके कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने एक आयत बनाई और उसे 2 बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा है। यहाँ पर देखो इसने एक आयत बनाया है, ये बोलता है कि इसने एक आयत बनाया है और उसने इस तरीके से बांटा। यहाँ पर देखो उसने इस तरीके से बांटा है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से किया है, ये अलग है। तो बोलता है कि हर दोनों भाग बराबर है, ये जितना है उतना ये भी है, तो ये बताता है। हम इसे इस तरह लिखते हैं, 1/2, हम इसे इस तरह लिखते हैं कि 2 भाग है उसमें एक, इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। हाँ भैया, अभी तो हमने पढ़ा ही तरबूज के बारे में, पढ़ाई, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उससे देखो। और अभी पीछे ही मैंने बताया, शुरू में ही बताया था, जब शुरू हुआ था, जब हमने वीडियो शुरू किया था, वहीं पर सीख लिया था कि आधा, चौथाई, तिहाई सब क्या होता है, ये हमने पूरी अच्छी तरीके से सीख लिया है। आप देखो यहाँ पर तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं, एक को दूसरे के ऊपर रखकर देखो। अब आप जांच सकते हैं कि भाग बराबर या नहीं।
इसके आप इस पे रखेंगे तो आ जाएगा। क्यों? देखो ये वाला इधर आ रहा है ना, जितना ये बन रहा है उतना ये, और जितना ये बन रहा है अब आ ही जाएगा, पूरा बराबर आ ही जाएगा। तो ये पेज भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसे कर लेना, और इसमें आप भी अपने तरीके से करिए, जिसे मैं HW के दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये 2 बनाया ना, तो आप भी 3-4 और बनाइए, जितने आ जाए उतने बनाइए। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, तुम कितने अलग अलग तरीके से आयत के आधे भाग कर सकते हो। तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। यानी एक पूरा भाग है, उसका ऐसा करना है, काटना है, ऐसा काटना कि बीच जो आधा हिस्सा है ना, वो दूसरे हिस्से के बराबर हो। तो अब देखो, 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ। 5 अलग अलग तरीके से यहाँ पर आधा आधा बना के दिखाना है। चलिए बनाते हैं। एक हम यहां से कर देंगे, बीचों बीच से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, और यहां से एक कर देंगे। हुआ। अब यहां से हम एक कर दे खींच देते हैं, यहां से बीचों बीच से। और देखो यहां पर हम कर सकते हैं, यहीं से। अब आप इसे रख के देख सकते हो, ये बराबर है, देख सकते हैं। और हम यहाँ पर इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ये भी बराबर है आपस में, आप देख सकते हैं। तो हमने 5 अलग अलग तरीकों से करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। क्या तुम जान सकते हो कि ये बराबर है या नहीं? हाँ, हम जान सकते हैं। इसे तोड़ो, एक आयत बना लो, फिर ऐसे काट लो और उस पे ऊपर रख दो। देखो ये वाला हिस्सा इधर बन रहा है कि नहीं, ये वाला हिस्सा इधर बन रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर बन रहा है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसमें देखो यहां तक खींचा है मैंने, सिर्फ लाइन काटा है, यहां से यहां तक, तो ये वाला हिस्सा तो ये आ गया, और ये वाला हिस्सा पूरा ये आ गया, बराबर हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज में। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं आगे क्या है। चौथाई करने के कई तरीके हैं। चौथाई तक करने के कई तरीके हैं। चलिए हम तरीकों के बारे में देखते हैं क्या है। ये बोलता है, मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है। मैं 4 हिस्सा ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई ये बन रहा है। और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसे हम 1/4 भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में 1/4 पढ़ते हैं, और हिंदी में 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 भाग, इसका मतलब 4 में से 1 भाग। ये रहा, ऐसे काट लिया, तो 4 में से 1 भाग ये वाला हिस्सा। तो ये है 4/1 भाग, यानी चार चार टुकड़ों में से 1 भाग, ये अलग है। अब देखो क्या बोला है, एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ। अब यहाँ पर हमें 5 त्रिभुज है, अब यहाँ पर हमें ये 5 आयत है। अब 5 आयत है, तो इन्हें हमें ऐसे काटना है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पर बराबर किया, इसमें हमें 4 भागों में बराबर बराबर बांटना है। जैसे हमने त्रिभुज बांटा था, राम, श्याम, मोहन और सोहन, इन सबके किया था ना। तो अब जैसे 4-4 बराबर बराबर भागों में किया था, तरबूज बांटा था, तो वैसे हमें इन्हें आयतों को भी बांटना है। तो चलिए बिना देरी के बांटते हैं। तो यहाँ से मैं एक बीचों बीच से लाइन खींचूंगा, इधर से बीचों बीच से, ये वाला, ये चारों बराबर हो गए। और मैं यहाँ से खींचता हूँ, और यहाँ से खींचता हूँ, भैया ये 1 2 3 4 बराबर। अब हम देखो यहाँ से खींचते हैं, 1 2 1 2 3 4, ये 4 हिस्से बराबर है, बराबर है कि नहीं है? अब फिर ये ऐसे करना है, यहां से कर लेते हैं, 4 हिस्से ये सब काट लेते हैं, 1 2 3 4। इसे हम थोड़ा, ये अभी लाइन वैसे नहीं बन पाई, लेकिन इसे हम सीधा बांटेंगे, ऐसे इस तरीके से बांट लेंगे 4-4 बराबर भागों में। अब इसे कैसे, तो इसे हम ऐसे भी बांट सकते हैं। तो हमने ये बांट लिया, 1 2 3 4, चारों हिस्से आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये तो हमने बांट दिया, इस तरीके से बांटा है। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, लेकिन आपको क्या करना है ना, मैंने ये बताया आपको कि ये वाला ऐसे काटना है, ये वाला आपको 4-4 आप ऐसे कर सकते हैं, 4 बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। लेकिन बराबर बराबर, ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर टेढ़ा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको एकदम सीधी लाइन खींचना है। स्केल से खींच लो, नौ स्केल से खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, स्केल से खींच लो, स्केल से भी खींच सकते हो। क्या तुम जान सकते हो कि ये बराबर है? हाँ, जान सकते हैं।
इतना, या तो कागज ही लो, इतना मोड़ लो, फिर इस पे देखो, रख के देखो, सब बराबर आएगा। तो ये करके देख सकते हैं आप। तो ये पूरा पेज कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगले पेज में क्या है।